देख रहे हैं आप लोग राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। डेंगू मैनेजमेंट में राजस्थान फेल साबित हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा केस, लेकिन प्रदेश को मिले सबसे कम डेंगू किट। प्रदेश में डेंगू के अब तक के मिले हैं 7,623 केस, लेकिन केंद्र से मिले सिर्फ 474 किट। राजस्थान की तुलना में 8 को अलॉट किए गए ज्यादा डेंगू किट। जिन राज्यों में डेंगू के केसों की संख्या है कम, वहां भी राजस्थान से ज्यादा दिए गए डेंगू किट। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश को किट मिले हैं। डेंगू के अब तक 7,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, लेकिन डेंगू मैनेजमेंट में राजस्थान फेल साबित हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले, लेकिन बात करें अगर डेंगू किट की, तो प्रदेश में कम डेंगू किट मिले हैं। 7,623 केस हैं अब तक डेंगू के। तो आपको बताया कि प्रदेश में डेंगू के 7,623 केस, लेकिन केंद्र से सिर्फ 474 किट मिले हैं। राजस्थान की तुलना में 8 को अलॉट किए गए ज्यादा डेंगू किट। जिन राज्यों में डेंगू के केसों की संख्या कम है, वहां भी राजस्थान से ज्यादा दिए गए डेंगू किट। तो ऐसे में डेंगू के मैनेजमेंट में राजस्थान फेल साबित होता नजर आया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश को किट मिले हैं। तो देखिए, लगातार हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि राजस्थान में डेंगू कैसे अपने पैर पसार रहा है, और हालत तो ये हो गई थी कि जब हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, एसएमएस अस्पताल की भी दिखाई, पीबीएम अस्पताल की भी दिखाई, यहाँ पर बेड्स की कमी हो गई थी, लेकिन मरीज आ रहे थे लगातार। अब ऐसे में उनके इलाज के लिए पर्याप्त दवाएं और डॉक्टर्स भी होने चाहिए, लेकिन डेंगू की वजह से कई सारे मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा रुक करेंगे। सचिन, सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान में डेंगू के, लेकिन मैनेजमेंट में तो फेल नजर आया। सबसे कम किट केंद्र की तरफ से यहाँ पर क्यों दिए गए, जबकि केसेस बहुत ज्यादा थे? देखिए, डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और कह सकते हैं कि चिंताजनक स्थिति जो है वो पूरे प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा मंत्री का गजेंद्र सिंह शेखावत, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिलों में जो केसेस ज्यादा है वहां पर मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ाई जाए, सैंपलिंग जो है वो बढ़ाई जाए। इसको लेकर भी परसों के दिन कह सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री ने हाई लेवल की बैठक बुलाई थी और उसमें निर्णय भी लिया था और सभी कर्मचारियों को ये आदेश भी दिए थे कि कोई बिना किसी कारण के छुट्टी पर ना जाए, छुट्टी ना ले। और कह सकते हैं कि सीएमएचओ और पीएमओ, पीएससी स्तर पर जो लगातार मॉनिटरिंग है उसको किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसको लेकर एक बैठक में निर्णय किया गया था। लेकिन इन दिनों डेंगू के केसेस जो है वो 7,000 के पार पहुंच चुके हैं, और लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो केसेस है वो चिंताजनक स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ओपीडी में भी आए दिन की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो लगातार हड़ताल पर है। उन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 48 घंटे में वो ऐलान करेंगे। संपूर्ण कार्य बहिष्कार जो है उसका भी जो ऐलान है वो 48 घंटे के अंदर अंदर कर देंगे। तो आप देखिए, डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स, यानी कि कह सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन आमने सामने। अब देखना होगा कि इसका नुकसान जो है वो मरीज को झेलना पड़ता है या फिर साथ साथ जो चिकित्सा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। जी, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या अभी और किट मिल सकते हैं या अभी भी यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों से केसेस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो चिंताजनक स्थिति है, स्थिति विचारणीय है, स्थिति सोचने लायक है, क्योंकि एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है तो दूसरी तरफ डेंगू के जो केसेस है वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार यहाँ पर डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र की तरफ से जो किट दिए गए हैं उसकी बात करें तो राजस्थान में कम किट मिले हैं। इसी को लेकर अब अस्पताल प्रशासन भी परेशान है, मरीज भी परेशान है।